अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद में हेटरी पुलिस की कार्रवाई में कच्ची शराब सप्लायर गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार, 50 लीटर शराब बरामद। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। डीएसपी चलगरी दाऊदुर रहमान की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर ज़ियाद अली नुनारी के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इत्तला पर छापा मार कार्रवाई करते हुए गोठ सालेहा बगौल के करीब से कच्ची शराब सप्लायर गिरोह के 3 कारिंदे बनाम रफीक चलगरी, वसीम बगौल और नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिमान के 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पुलिस ने मज़कूरा मुल्जिमान के खिलाफ हदूद आर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। लसबेला जिला में मानसून बरसात सैलाब में तब्दील। सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाले रास्ते मुकम्मल तबाह, तमाम पुल नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से गिर गए। अवाम परेशान, लोग रातें रोडों पर गुजारने पर मजबूर, कोई परेशान हाल नहीं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोई नहीं है इनके दिलों में। छोटा एक घंटे का काम नहीं हुकूमत के पास, आपके पास भाई अगर नहीं है ये हेलीकॉप्टर जो हमारे टैक्सों से लेकर घूमते हो, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को कराची ले जाते, तुम्हारे बच्चों के घूमने की हमारे टैक्स से तुम खरीदते हो। अगर नहीं है, रोड नहीं बना सकते तो हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को कराची ले जाओ या क्वेटर ले जाओ, जहाँ आप हेलीकॉप्टर अपना इस्तेमाल करो तुम्हारे, तो आप हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सर्विस दे दें, शटल सर्विस दे दें लोगों को। अगर जहाँ पानी है, आप बोट्स आपके पास है, पीडीएम में कहाँ है? ये हादसात के तो आते हैं, पीडीएम में कहाँ है? इसके बंदोबस्त करें। इतनी शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए। ऐसे हुक्मरान तो पूरी दुनिया में अल्लाह दुश्मन को नसीब ना करे। फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं मर्दान का। जिले इंसामिया बारिश की वजह से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर जुनेद खालिद का गुज्जर घड़ी का दौरा, इलाका मकीनों से मुलाकात की। बारिश की वजह से मुतासरा इलाकों में बारिश का पानी दाखिल होने की वजह से शहरियों को मुमकिन नुकसान से बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। इस मौके पर मीर मर्दान हिमायतुल्लाह खान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर ने मुतलका इदारों को फौरी तौर पर गली मोहल्लों, प्लाटों, खेतों और घरों से बारिश के खड़े पानी को निकालने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए चौकस हैं, ताहम शहरी इमरजेंसी की सूरत में जिले इंसामिया को आगाह करें। एक और खबर है मर्दान से। फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में गुज़श्ता कई रोज से तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के दौरान अकासी आप में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन जारी। MPA ज़हरा शाह तोरो और WSSCM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर अमीर खान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। MPA ज़हरा शाह तोरो और WSSCM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर अमीर खान ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों बाड़ी चम, मुस्लिमाबाद, कैनाल रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया, वहाँ पर जारी पानी की निकासी के ऑपरेशन का जायजा लिया। MPA ज़ाहिर शाह तोरो का कहना था कि मर्दान में तमाम सरकारी इदारे अलर्ट हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मर्दान शहर की तमाम नालियाँ मुकम्मल बहाव के साथ बह रही हैं। इस मौके पर WSSCM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर अमीर खान का कहना है कि बारिश के दौरान भी सफाई और नकासी याब ऑपरेशन जारी है। कंपनी के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। बारिश से कबल मर्दान शहर के 155 किलोमीटर नालियों को साफ किया गया। शहर की नालियों पर होने वाले तजावजात को हटाने के लिए भी ऑपरेशन जारी है। और इधर हालिया बारिशों और महंगाई की वजह से गरीब तबका गुर्बत की वजह से इंतहाई मुश्किल का शिकार है। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में मरकज के हुक्म के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जिम्मेदारान अपनी मदद आप के तहत आवाम की खिदमत में मशगूल हैं। इसी सिलसिले में लब्बैक फलाही फाउंडेशन मानावाला के जिम्मेदारान ने मानावाला में 1 महीने की जरूरियात जिंदगी पर मुश्तमिल राशन को मुस्तकीन और जरूरतमंद लोगों की दहलीज पर पहुँचाया। साथ ही इस अज़म का इरादा किया कि ये सिलसिला बिला तफरीक तातल से जारी रहेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लब्बैक फलाही फाउंडेशन मानावाला के ज़रिए तमाम हर माह जो है वो मुस्तहिकीन और नादारानों में जो है वो 1 महीने की ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल राशन की तकसीम की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला पिछले माह भी हमने जो है वो राशन तकसीम किया और इस माह भी हम राशन तकसीम कर रहे हैं। और ये सिलसिला हमारे मुआविनीन की वजह से जो है वो जारी सारी है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है बगैर किसी तफरीक और बगैर किसी तातुल के जारी रहेगा। अल्लाह ताला तमाम मुखलिसीन, मुहिब्बीन और तमाम वो दोस्त जो लब्बैक फलाही फाउंडेशन के लिए अपनी कोशिशों को, अपनी मेहनतों को बेकार ला रहे हैं, अल्लाह ताला को
फरमाए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। खबर शामिल करते हैं चमकनी से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल रियाज जान ने एक बार फिर तहसील चमकनी के लेवल पर फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। वो है, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश है। जो नशे से हमारा मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल नशे से बच जाएंगे। और उसके बाद हम कर्नल रियाज का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और ये मैं VC 16 बुदई का नाजिम हूँ और हमें जो कर्नल रियाज ने इज़्ज़त दी है, हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि बहुत से लोग आते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, मगर हमारे साथ इस वक्त छोटे उम्र कर्नल रियाज साहब का छोटा साहबजादा खड़े हैं, जो तमाम टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट का चेयरमैन है। स्पोर्ट्स की तरफ आए और अपनी। जी, मेरा नाम उमर रियाज है और मेरे जहन में यही चल रहा था कि मुल्क में इस तरह के नौजवान हैं तब तक कि हमारी मुल्क तरक्की कर सकते हैं, जो नशे नहीं हैं और जिसमें मोबाइल लोग ना करें, अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें, उसी वजह से हमारी मुल्क आगे जा सकता है। बग़ैर इसके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के, पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता हमारे मुल्क में। रहमान रहीम, हमारा मेन मकसद ये है कि जो नौजवान हैं इस इलाके की तरक्की करें और वो जो है ना मंशियात से पाक हो जाए और मंशियात की तरफ जो है ना वो उसका रुझान ख़त्म, उनका रुझान जो है वो मंशियात की तरफ ख़त्म हो जाए और वो पाक माशरे की तरफ आए और वो एक अच्छे इंसान बने और इस मुल्क का मुस्तकबिल बने, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बने और द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड बने इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा मेन मकसद है और सारे नौजवानों के लिए पैगाम भी मेरा यही है। बहुत ज़्यादा सियासतदान भी मौजूद है और अपने आप को एक नामवर लोग कहते हैं, वो भी मौजूद है, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं कहता हूँ कि वो भी जो है ना वो सियासत से बेहतर होकर पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान जो है ना वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। खुदारा पाकिस्तान का सोचें, मुस्तकबिल का सोचें और इंशाअल्लाह ताला FDF जो है ना फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है ना एक फ्यूचर होप बना हुआ है, इंशाअल्लाह ताला ऊपर आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो है ना वो मुस्तकबिल है, इसमें हमारे साथ जो शामिल हो जाएँ ताकि पाकिस्तान को हम जो है ना एक अजीम मुल्क बने और पाकिस्तान एक अजीम कौम बने। थैंक यू। साजिद खान है, मैं VC मलोगो 12 से ताल्लुक़ रखता हूँ, झगड़ा फ्रेंड्स का ओनर हूँ और कर्नल रियाज खान ने जो इक़दामात किए इस टूर्नामेंट के लिए उससे हम काफ़ी इधर खुश हुए। इसकी जगह पे आए हैं, इन्होंने जो मीटिंग की है हम बहुत मुतमईन हुए कि जैसे ये टूर्नामेंट VC सतह पे ये टूर्नामेंट जो शुरू हो रहा है। एक और खबर है वजीराबाद से। मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिलसिले में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में SP सदर गुजरांवाला उस्मान टीपू, ASP वजीराबाद अख्तर नवाज तनोली, SHO सिटी फरक्का मेन बाजार का विजिट। मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए। योम आशूरा पर 3A कैटेगरी के जुलूस हैं, जिसमें रूट का विजिट किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। शहरी मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखे, सफाई और रोड से लाइट्स के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको ले चलते हैं बार खान की जानिब। समाजी सियासी रहनुमा मीर मासूद खान केथरान की क़यादत में पाक फौज, FC पुलिस, लेवस और दीगर सिविलियन की शोहदा पर जुडिशनल इंक्वायरी करने के हवाले से रखनी शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहर रखनी में सियासी समाजी रहनुमा मीर मासूद खान केथरान की क़यादत में पाक फौज, FC पुलिस, लेवस और दीगर सिविलियन के शोहदा के लिए जुडिशनल इंक्वायरी के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया। रैली का इनेकाद खत्म नबूवत चौक से हुआ। रैली रखनी शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दोबारा खत्म नबूवत चौक पर एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गई। एहतजाजी मुजाहरे में बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शहरा बंद कर दी गई। शुरका ने मुतालबा किया कि जब तक तमाम शोहदा की जुडिशनल इंक्वायरी नहीं होती, कोई कमीशन नहीं बनती, तब तक कौमी शहरा बंद रहेगा। 2 घंटे के बाद जिले इंसामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर बार खान की आमद हुई। उसने यकीन दिलाया कि कमिश्नर सोब की हिदायत पर हम यहाँ पहुँचे हैं। जो भी मुतालबात हुए उन पर कमिश्नर ने हुकाम तक पहुँचाने और हल करने की यकीन दहानी करवाई। सिक्योरिटी इदारों के हक में की है। जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों में से सिक्योरिटी इदारों के अलावा हमारा सिविलियन, हमारी इंतज़ामिया, हमारी पाक फौज, हमारी FC पुलिस, लेवीज या उसके अलावा सिविलियन या कोई भी आम सिविलियन जो बम ब्लास्ट दहशत गर्दी के नतीजे में यहाँ पर शहीद हुआ है,
हम तमाम की जुडिशल इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन उनकी ब्लास्ट के पीछे उनके नुकसान के ऊपर जुडिशल कमीशन की हम जो है ना डिमांड करते हैं। हम कहते हैं कि हर सिविलियन, चाहे वो क्या कोई सियासी वर्कर हो मेरी तरह या इसके अलावा कोई फोर्सेस का बंदा हो, उन तमाम की जितने भी यहाँ पर शुहदा गुजरे हैं उन तमाम की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। और हम अलामती तौर पे हम लोग यहाँ पर धरना भी अभी दे रहे हैं मेन NHA रोड पर। गद्दार है गद्दार, मोदी का जो जेल है, गद्दार है गद्दार, मोदी का जो जेल है, गद्दार है गद्दार, मोदी का जो जेल है। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा में कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। ठट्ठा की मशहूर होटल जहां से पर छापा। सर्च ऑपरेशन चेकिंग के दौरान 10 मोबाइल डिवाइसेस, 1250 गैर रजिस्टर्ड सिम कार्ड बरामद। शक की बुनियाद पर 4 अफराद ज़ेरे हिरासत। मजीद तफ्तीश के लिए ठट्ठा थाना मुंतकिल कर दिया गया। खबर है उकाड़ा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक DPO उकाड़ा हसन इकबाल का मरकजी इमाम बारगाह का दौरा। DPO हसन इकबाल ने सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। DPO हसन इकबाल ने जुलूस के रूट का भी विजिट किया। DPO ने मरकजी इमाम बारगाह के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत की। मरकजी इमाम बारगाह में हर शख्स को चेक करने के बाद दाखिल होने दिया जाएगा। DPO हसन इकबाल ने कहा कि मरकजी इमाम बारगाह में कायम कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया जा रहा है। आपको लिए चलते हैं सहवन शरीफ की जानिब। नज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह सहवन शरीफ एयरपोर्ट पहुंचे, जिनके हमरा सूबाई वज़ीर फयाज हुसैन भट्ट, CM सिंध PS मोहम्मद सलीम बाजारी, साबिका MPA सईद हसनैन शाह, पीपल्स पार्टी UC बोबक के साबिका चेयरमैन मखदूम ज़मीर अहमद अब्बासी, पीपल्स पार्टी तहसील सदर रईस अमानुल्लाह शहानी, कमिश्नर हैदराबाद नदीमुल रहमान मेमन, DIB इंचार्ज मखदूम जलील अहमद अब्बासी और PP के दीगर कारकुनान भी उनके हमरा थे। बाद में वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह मलोकाबाद स्टॉप पे सरदार रजा मोहम्मद गांचो के वालिदा की ताज़ियत करके दुआ मांगी और वहाँ इलाकों वासियों के मसाइल सुने और फिर मंझर झील की तरफ रवाना हो गए। आज बरसात के बाद मुतासरा इलाकों का दौरा करने और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ से मैं जूही जिला दादू जाऊँगा और फिर थाना बोला खान का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लूंगा। वो आज बारिशों के बाद मंझर झील की सूरत हाल का जायजा लेने के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि दौरे का मकसद बारिशों के दौरान होने वाले नुकसानात का जायजा और महकमा आपाशी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग लेना है। एक और खबर है पेशावर से। ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी तंजीम ताशान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सदर मियां मोहम्मद शराफत अली मुबारक ने बिजली के कमर्शियल बिलों पर 3 से 20 हजार रुपए सेल्स टैक्स के जालमाना नफाज को मुस्तरद करते हुए सुबह खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में इस जालमाना टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। कहा कि मरकजी तंजीम ताशान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने 30 जुलाई को पूरे पाकिस्तान की सूबाई तंजीमों का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया, जिसमें आइंदा लाइहा अमल का ऐलान किया जाएगा। मुल्क भर में 4 अगस्त को बिजली की तकसीम कार कंपनियों के दफातर के बाहर एहतजाजी कैंप, धरने, मुजाहरे के फैसले की तौसीक की जाएगी। सूबाई सदर मियां मोहम्मद शराफत अली मुबारक ने मजीद कहा कि बिजली की नाकाबिले बर्दाश्त कीमत और लोड शेडिंग के अजाब के बाद अब नए सेल टैक्स का नफाज ताजरों का मुआशी कत्ल है। हम बिजली का बिल अदा करेंगे मगर जालमाना सेल्स टैक्स अदा नहीं करेंगे। अगर किसी ताजर की बिजली मनकता करने की कोशिश की गई तो शदीद मुज़म्मत का सामना करना पड़ेगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वापटा इंतजामिया और लोकल इंतजामिया पर होगी। दुकान पर लगे 1 से ज्यादा मीटर बंद दुकानों, गोदामों, मसाजिद की तफरीक के बगैर तमाम मीटरों पर सेल टैक्स का नफाज दर हकीकत गुंडा टैक्स और भत्ते की वसूली के मुतरादिफ है। पीरमहल से रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुजम्मिल की अंदरून शहर कार्रवाई बाजार में अताई डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा। अताई डॉक्टर मुबशिर हुसैन कोई सर्टिफिकेट पेश न कर सका। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने पुलिस के हमरा घर में बनाया क्लिनिक सील कर दिया। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब सीनियर नायब सदर जमाते अहले सुन्नत मियां नियाज अहमद कुलिया के घर दरूद पाक की महफिल में तलावत कुरान पाक हाफिज अब्दुल्ला और नाते शरीफ चौधरी अली अहमद ने पढ़ने की सादत हासिल की। दरूद पाक की महफिल में तहरीक महनाजुल कुरान के जिले सदर रियाज अहमद सदीदी जमात अहले सुन्नत के सिटी सदर अलहाज मोहम्मद रफीक अंजुम ने शिरकत की। मियां नियाज अहमद कुलिया ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें
खुशामदीद भी कहा। हवेली लखा चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब व सीनियर नायब सदर जमात अहले सुन्नत मियां नियाज अहमद कलिया के घर दरूद पाक की महफिल सजाई गई। दरूद पाक की महफिल में तलावत कुरान पाक हाफिज अब्दुल्ला और नाज शरीफ चौधरी अली अहमद ने पढ़ने की शहादत हासिल की। दरूद पाक की महफिल में तरीक़े मिनहाजुल कुरान के ज़िलाई सदर रियाज अहमद सदीदी, जमात अहले सुन्नत के सिटी सदर अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम, अवामी प्रेस क्लब के सदर मकसूद जंगीर कलिया, नायब सदर कयूम चौहान, फ़नांस सेक्रेटरी अंसर मुनीर कलिया, मियाँ अज़हर मुनीर कलिया, वसीम वट्टू, परवेज़ अहमद, अली मूसा समेत 5 स्टार ग्रुप के मोहम्मद इमरान, सरदार सुहेब हांस, सरदार शाहजेब हांस और अली शान ने शिरकत की। मियां नियाज अहमद कलिया ने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा और आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआए खैर भी की गई। आपको ले चलते हैं जैकाबाद की जानिब। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मौलादात की हदूद दम थड़ड़ी पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक डाकू की शनाख्त लाल मीर वल्द करीम दाद गलवानी झकरानी रिहायशी दादपुर जागीर के तौर पर हुई। मुलजिम के कब्जे से बगैर लाइसेंस क्लाशनकोव बरामद कर लिया। मजीद नफरी तलब। हलाक डाकू को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हलाक डाकू का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आना शुरू हो गया। मुलजिम का मजीद मुजरिमाना रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। आपको लिए चलते हैं सियालकोट की जानिब। मुहर्रमुल हराम में अमन भाईचारे की फिजा कायम करने के लिए उलमा कराम की जानिब से सिविल अस्करी इदारों से मुकम्मल तावन और तमाम मुसालिक के दरमियान हमआहंगी बरकरार रखने के हवाले से अजीमो आलिशान पैगाम पाकिस्तान मुनक्किद हुई। तकरीब में तमाम मुसालिक के जैद और नुमाइंदा उलमा मशाइख ने शिरकत की। हैसियत सदर मुतहदा शरीयत महासो चीफ खतीब और तमाम उलमा करामों मशाइख आज़म मजहबी सियासी रहनुमा मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरी दावत पर इस अजीम आलिशान पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस मुहर्रमुल हराम में होने वाले इज्तिमात के मुंतजिमैन और तकारीर करने वाले अज़मीन व ज़ाकिरीन से पुरजोर मुतालबा करती है कि खुदारा अपने खुतबात जमात को मसले के इख्तलाफात का जरिया ना बनने दें, क्योंकि सहाबा कराम और अहले बैत एतहार पूरी उम्मत मुसलमान के हैं। वो किसी एक मसलक या मकतबा फ़िक्र के नहीं, लिहाजा उनसे मोहब्बत और अकीदत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस में अवामुल नास से अपील की जाती है कि मुहर्रमुल हराम के इज्तिमात में नफरत अंगेज तकारीर करने वाले खुतबा ज़ाकिरीन और अस्माई का मुकम्मल बाइकाट करते हुए सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। पाकिस्तान पैगाम पाकिस्तान बयानिया, जिसको मुल्क के इदारों और तमाम मदारिस के मुफ्तियान कराम मजहबी सियासी जमातों के अकाबरीन ने इत्तफाक से मरतब किया, को पार्लियामेंट से मंजूर करके बाकायदा कानून का हिस्सा बनाया जाए ताकि मुल्क फ़िरकावारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का रास्ता रोक सके। आईन पाकिस्तान के बाद अगर कोई मुस्तनद दस्तावेज है तो मैं समझता हूँ कि वो शख्सियात और चोटी के जो मुफ्तियान किराम हैं और मदारिस हैं, इत्तिहाद तंजीमात मदारिस हैं, वो सब जो है इसकी तायीद और तौसीक कर चुके हैं। और ख़ासकर फिर जो मुहर्रमुल हराम में और या शरीयत मुतहरा की रूह से हो, किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, मुल्क के सिक्योरिटी इदारे, पुलिस और खुसूसन पाक फौज से हम मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं और उनकी शहादत को और उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं। और ये जो आजकल एक नई चीज सामने आ रही है, जो लग रहा है कि मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से आवाम में और पाक फौज के दरमियान। खबर है चकवाल से। मोहम्मद तैमूर सफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना सिटी चकवाल में पुलिस पार्टी और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। 5 मुसल्लह डाकू फैसल कॉलोनी में मौजूद 3 घरों में डकैती की नीयत से दाखिल हुए। एक घर से तलाई जेवरात तकरीबन 5-6 तोला और नकद रकम लेकर फरार हो रहे थे। 15 पुकार पर इतला मसूल होते ही आतिफ रजा SHO थाना सिटी चकवाल, ड्यूटी ऑफिसर मुदस्सर हुसैन ASI हमरा भारी फौरी फोर्स मौके पर पहुंचे। उनका डाकुओं से मुकाबला हुआ। पुलिस पार्टी पर बानियत कतल सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी में जवाबी हवाई फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक डाकू, जिसका नाम शेरी मालूम हुआ, अपने दीगर हमराही साथियों की फायरिंग के जद में आकर हलाक हो गया, जबकि उनका दूसरा साथी इमरान जख्मी। बकिया 3 नामालूम मुलजिमान फायरिंग करते हुए कार में फरार हो गए। हलाकशुदा डाकू की लाश को बगैर पोस्टमार्टम और जख्मी डाकू को बराए तिबी इमदाद DHQ अस्पताल चकवाल भिजवा दिया गया। मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल ने वकूए की इत्तला पर फौरी नोटिस लेते हुए असगर अली गुराया
STPO सदर सर्कल SHO और सदर चकवाल को भारी नफरी हमरा अलर्ट टीम्स मौके पर भिजवा दिया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल ने थाना सिटी चकवाल SHO और उनकी टीम को जुर्रत और बहादुरी पर भरपूर शाबाश और नकद इनाम देने का ऐलान किया। एक और खबर है पीर महल से। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी में कोट पठाना के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बस्ती पिपलवाला और अड्डा भस्सी कोट पठाना के इलाकों में पानी दाखिल हो गया। सैलाब से मुतासरीन इंसामिया की मदद के मुंतजिर। पंजाब हुकूमत और जिले इंसामिया मौके पर इमदादी कार्रवाई शुरू न करवा सकी। सैलाब से मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से SSP टंडो मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन गोपांग SSP ऑफिस टंडो मोहम्मद खान में मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। जी इशफाक गोपांग, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। SSP ऑफिस टंडो मोहम्मद खान पे जहाँ पे फ्लाइंग मार्च मुहर्रम उल हराम के हवाले से हुआ है। आइए मज़ीद SP साहब से बात करते हैं, मज़ीद इनका क्या कहना है। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होने वाला है और इस हवाले से ज़िला टंडो मोहम्मद खान में मुख्तलिफ प्रोग्राम इनेकाद किए गए हैं मुहर्रम उल हराम के हवाले से, जिसमें मजालिस और प्रोसेशंस होंगे जो फर्स्ट मुहर्रम से ऑनवर्ड दिनों में। तो फ्लैग मार्च का भी मकसद यही था, जिसमें पाक रेंजर्स और पुलिस टंडो मोहम्मद खान की उन दोनों ने मुश्तरका एक फ्लैग मार्च किया। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को एक तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाया जा सके और शरपसंद अनासर जो है उनको एक मैसेज दिया जा सके कि पाक जो हमारे पुलिस के जवान और पाक रेंजर्स के जवान जो हैं वो हर वक्त रेडी हैं आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी शेड्यूल प्रोग्राम होंगे उन पिछले सालों में पुरअमन तरीके से हुए, आने वाले दिनों में भी इसी तरह इंशाल्लाह कंटिन्यू रहे। थैंक यू सर। ड्रोन कैमरा से भी आप करेंगे? हाँ, अगर हमें इस तरह फील होता है तो हम यकीनन ड्रोन कैमरा को यूटिलाइज़ करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। हमने इस वक्त जो कैमराज हैं उसकी हम मदद ले रहे हैं। अगर अगर ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे हालात हमें फ़ील होते हैं तो हम यकीनन उसको भी यूज़ करने में देर नहीं करेंगे। मज़ीद कैमरा लगाएंगे या ये बहुत है सर? जैसे मैंने आपको बताया, टंडो मोहम्मद खान में इस वक्त हमने जितने कैमरा लगाए वो तकरीबन सारी एरियाज़ को आलमोस्ट कवर करते हैं, स्पेशली सिटी का एरिया जिसमें 64 कैमराज हैं जो सारे जो हमने लगाए उन्हीं जगहों पे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह रूट्स वगैरह हैं, मजालिस जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी मजालिस इम्पॉर्टेंट है, हमने सारी जगहों पे तकरीबन लगाए हुए हैं। मगर काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर अगर वो चीज़ कवर नहीं हुई है तो एडिशनली हम वो कैमरास की वीडियो रिकॉर्डिंग की हेल्प लेंगे ताकि किसी भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम आसान तरीके से कर सकें। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने सुना SSP साहब का क्या कहना था। अब्दुल गफूर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 अल्ताफ नगर में लैंड गिरों ने अपनी अदालतें लगाना शुरू कर दी। लैंड गिर मंगो पीर और D ब्लॉक में बेकाबू रियासी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी जमीन हो या लोगों के प्लाट, कोई जमीन और प्लाट उन कब्जा माफिया से महफूज नहीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक औरत का प्लॉट जो लेसपी है इस पर जतोई नामी शख्स के करिंदे कब्जा करके बैठ गए। अब कहाँ है एंटी एंक्रोचमेंट? लोगों का कहना है कि एंटी एंक्रोचमेंट पर प्लॉट पर पैसे लेकर खामोश हो जाती है। DC मुख्तियार कार हो या मुतलका पुलिस, बहुत जल्द मजीद नामों और उस कब्जा माफिया के काले करतूतों से पर्दा उठाया जाएगा। अल्ताफ नगर ब्लॉक लेस D प्लाट पर मदनी मामा गालिब जतोई खुली औताक लगाकर बैठा है। लेस प्लाटों पर कब्जा जोरों शोर से जारी है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामोशी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।